नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। जनवरी 2025 की इस तारीख में पेंशनर्स के बैंक खातों में 1500 रुपये से लगाकर 3000 रुपये तक की पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। 1500 रुपये से 3000 रुपये तक हो चुके हैं ट्रांसफर। दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से यदि आप भी किसी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कि किस राज्य में और किन जिलों में जनवरी की वह कौन सी तारीख है जिसमें सरकार की तरफ से पेंशन का भुगतान किया गया है। सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चलाए गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप इस पोर्टल को कैसे विजिट कर सकते हैं, इस पोर्टल पर आकर कैसे आप भी पेंशन से संबंधित न्यू अपडेट चेक कर सकते हैं, वह जानकारी भी आपको दी जाएगी। देखिए, इस कॉलम में आप तारीख देख सकते हैं, जनवरी माह की वह कौन सी तारीख है जिसमें सरकार द्वारा पेंशन पेमेंट किया गया है। अब देखिए, यहाँ से ये जनवरी महीना प्रारंभ हो रहा है। देखिए, लिखा हुआ है जनवरी 2025 और जनवरी 2025, यानी 25 जनवरी 2025, माफ कीजिएगा, 25 जनवरी 2025 में सरकार की तरफ से 2 बार पेंशन पेमेंट किया गया है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए, जिसमें डिसेबिलिटी और विडो पेंशन लाभार्थियों को पेमेंट किया गया। कितने लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिला है 25 जनवरी को, तो यहाँ पर आप इन लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये 29 जनवरी है, 29 जनवरी 2025, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया है। अब यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, इतने लाभार्थियों को आज की तारीख में ये पेंशन का पैसा मिल चुका है। ये लाभार्थियों की संख्या है, जिसमें डिसेबिलिटी, विडो, डिसेबिलिटी का मतलब यानी कि विकलांग और कुष्ठ अवस्था, विडो का मतलब विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिसेबिलिटी को 3 बार पेंशन का भुगतान किया गया है और यहाँ पर 2 बार किया गया है जो ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो उनको 2 बार पेंशन का भुगतान किया गया है। जैसे हमने आपको कहा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इस तारीख में तो आपको तारीख नजर आएगी किस महीने की सरकार पेमेंट कर रही है। इस कॉलम में यहाँ पर आप महीना देख सकते हैं, जिसमें लिखा है जनवरी से मार्च, और जो पेंशन सत्र है, पेंशन सेशन, वह 2024-25 है। हैज़ बीन प्रोसीज्ड, देखिए लिखा हुआ है, इतने लाभार्थियों को आज की तारीख में ये पेंशन मिल चुकी है। यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं, जिसमें डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज, सभी पेंशन लाभार्थियों को शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पर हम आपको उन जिलों के नाम भी दिखा देते हैं जिनमें ये पेंशन भुगतान किया गया है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, कैसे आपको समझना है। ये रही, देखिए, 29 जनवरी 2025, पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च 2024-25 हैज़ बीन प्रोसीज्ड फॉर 9401 पेंशनर्स अंडर डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ अल्मोड़ा, यानी कि जो अल्मोड़ा ज़िले के पेंशन लाभार्थी हैं, डिसेबिलिटी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, 9401 इन लाभार्थी को पेमेंट मिल चुकी है जनवरी से मार्च महीने की। 29 जनवरी 2025 में इनका पेमेंट हो चुका है।
जनवरी 2025 पेमेंट फॉर जनवरी से मार्च 2024-25 हैज़ बीन प्रोसेस्ड 8,736 जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं उत्तरकाशी की, इनको पेमेंट किया गया है। दोबारा से देखिए, 29 जनवरी 2025 में जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 4,373 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं चमोली जिले के, इनको पेमेंट किया गया है। जनवरी यानी कि 29 जनवरी 2025 में जनवरी से मार्च महीने की पेंशन का जो पैसा है 2024-25 के तहत 3,125 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी विकलांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं रुद्रप्रयाग के, इनको पेमेंट हो चुका है। अब देखिए, 29 जनवरी 2025 में जनवरी से मार्च महीने की जो पेंशन है वर्ष 2024-25 के तहत 25,102 जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं रुद्रप्रयाग के, इनको पेमेंट दे दिया गया है। 29 जनवरी 2025 को देखिए, जनवरी से मार्च महीने की जो पेंशन है 47, देखिए लिखा है ना यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ये संख्या आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 47,668 जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं पोहड़ी गढ़वाल के, इनको पेमेंट किया गया है। अब देखिए, जो ये सभी ज़िले हैं यह उत्तराखंड राज्य के अधीन आते हैं। उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं और जिन जिन ज़िलों में ये पेंशन का पेमेंट हो चुका है ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि ये यहाँ से आप देख सकते हैं 25 जनवरी से लगाकर 29 जनवरी 2025 तक सरकार की तरफ से किन किन ज़िलों में पेमेंट किया गया है, इन सभी ज़िलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर यानी कौन सी कैटेगरी लाभार्थियों को दिया गया, यहाँ पर कैटेगरी अपडेट की गई है, यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या है और किस महीने का पेमेंट किया गया, यहाँ पर महीना आप देख सकते हैं, जिसमें जनवरी से मार्च यानी कि जनवरी फरवरी मार्च महीने की है और किस तारीख में भुगतान किया जा रहा है, यहाँ पर आप भुगतान देख सकते हैं। अब देखिए, सरकार यहाँ पर कितना पेमेंट लाभार्थियों को दे रही है हर महीने, तो वह जानकारी भी यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन ही बता देते हैं। देखिए, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। अब ये यहाँ पर होम का आइकन है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा है नवीनतम अपडेट, यानी कि जो न्यू अपडेट है वह यहाँ से आ जाता है। अब यहाँ पर पैसा चेक करना है कि कितना पैसा सरकार प्रति माह दे रही है कैटेगरी के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है पेंशन राशि जाने, ये लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सभी पेंशन पर हम क्लिक कर देते हैं और ये पूरा अपडेट यहाँ पर हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आप योजना का नाम देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी पेंशन योजना चलाई जा रही है। तो यहाँ पर 3 पेंशन योजना का नाम है, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग देख रहे हैं। और कैसे आपको समझना है, देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं वृद्धावस्था। वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु रखी गई है 80 वर्ष, अधिकतम आयु रखी गई है 150। केंद्र सरकार ऐसे पेंशन लाभार्थियों को 500 रुपये देती है और राज्य सरकार 1000 रुपये दे रही है। तो दोनों सरकारों को मिलाकर ये हो जाते हैं 1500 रुपये, यानी कि 500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस 1000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों सरकारों को मिलाकर 1500 रुपये इस प्रकार से इन पेंशन लाभार्थियों को देती है जो इस कैटेगरी के अधीन आते हैं। बात करते हैं वृद्धावस्था। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु जिनकी 80 रखी गई है, अधिकतम आयु 79 यानी कि 79 है। केंद्र सरकार उनको 200 रुपये देती है और राज्य सरकार 1300 रुपये, कुल मिलाकर ये 1500 रुपये हो चुके हैं। वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से ऊपर, जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं और जिनकी न्यूनतम आयु 80 है या 80 से ऊपर है और अधिकतम आयु 150 है या इससे कम है, तो उनको सरकार, केंद्र सरकार कोई भी पेंशन का अंशदान नहीं करती, केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये उनको हर महीने देती है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से ऊपर, जिनकी न्यूनतम आयु 60 रखी गई है और अधिकतम 79 यानी कि 79, केंद्र सरकार उनको कोई भी पैसा नहीं देती, केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है।
बात करते हैं विधवा पेंशन योजना के बारे में। तो इसी प्रकार से जो गरीबी रेखा से विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं आती हैं, अधिकतम माफ़ कीजिएगा, न्यूनतम आयु 40 है और अधिकतम 59 यानी कि 59 रखी गई है। उनको केवल राज्य सरकार ही 1,500 रुपये पेमेंट करती है, बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए विधवा पेंशन गरीबी रेखा से नीचे जिनकी आयु 40 रखी गई है न्यूनतम और अधिकतम 59 यानी कि 59 रखी गई है, उनको केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार 1200। कुल मिलाकर ये 1,500 रुपये इस प्रकार से हो जाते हैं। अब बात करते हैं दिव्यांग यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन योजना के बारे में। यहाँ पर देखिए गरीबी रेखा से ऊपर ही जिनकी न्यूनतम आयु 18 है और अधिकतम 59 यानी कि 59 रखी गई है, उनको 1,500 रुपये केवल राज्य सरकार ही देती है। दिव्यांग पेंशन यहाँ पर कोई भी गरीबी रेखा से वाला यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है, केवल न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम 59 रखी गई है, उनको केवल राज्य सरकार ही 1,500 रुपये पेमेंट करती है। दिव्यांग पेंशन गरीबी रेखा से नीचे और न्यूनतम आयु 18 वर्ष जिसकी है और अधिकतम 59 है, तो उनकी राज्य सरकार 300 रुपये देती है और माफ़ कीजिएगा केंद्र सरकार 300 रुपये देती है और राज्य सरकार 1,012 रुपये देती है। तो कुल मिलाकर 1,500 रुपये ये इस प्रकार से सरकार पेंशन पेमेंट कर रही है। तो पूरा अपडेट यहाँ पर हमने आपको बता दिया। तो देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थियों को पेमेंट कर रही है, ये पूरा अपडेट यहाँ पर हमने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं जो उत्तराखंड राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, वह पेंशन से संबंधित जो कोई न्यू अपडेट आता है, किस तारीख में पेमेंट की जा रही है और किन जिलों में सरकार पेमेंट कर रही है, वह कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन लिखकर आप सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा उत्तराखंड GOV। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड सरकार की। तो क्लिक करके इसका आप चुनाव कर सकते हैं, जैसे हमने चुनाव किया। और यहाँ पर अब आपको ये होम का आइकन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए नवीनतम अपडेट आपको लिखा मिलेगा, जो न्यू अपडेट आता है पेंशन से संबंधित। और नवीनतम अपडेट में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और किस किस तारीख में सरकार पेमेंट कर रही है, यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं। किस महीने की जा रही है, यहाँ पर आप महीना देख सकते हैं। और किस पेंशन सेशन के अंतर्गत यानी कौन सा सत्र पेंशन का चल रहा है, तो यहाँ पर आप सत्र भी देख सकते हैं। कितने लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है, तो यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं। ओल्ड एज डिसेबिलिटी विडो, किस कैटेगरी लाभार्थियों को पेंशन दी गई है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। किस जिले में पेमेंट की गई है, तो यहाँ पर आप जिले के नाम भी देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।